अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज माह शाबान की शब अव्वल है, तो इंशाल्लाह तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके साथ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का ये आयाम है, तो इंशाल्लाह बेहक अहले बैत हर एक चाहने वालों को इंशाल्लाह सिरिया की ज़ियारत नसीब हो। और ये जो वक्त गुज़र रही है, आयाम जो गुज़र रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत से बच्चे जो है इस वक्त पैनिक हैं, परेशान हैं। द रीज़न इज़ बिकॉज 2 साल उन सबों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दिए हैं, और आफ्टर 2 years they are going to appear in offline to little bit। और सभी को थोड़ी सी पैनिक है, और स्पेशली जो पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत सी रिक्वायरमेंट है कि कौन सी दुआएं पढ़ी जाएं, कौन सी अमल किए जाएं, जिससे इंशाल्लाह बच्चों को कामयाबी नसीब हो सके। इंशाल्लाह हमेशा दुआ रहती है कि परवरदिगार हर हैदर करार मौला कायनात के चाहने वाले बच्चों को इंशाल्लाह हमेशा कामयाबी नसीब हो, और इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी इंशाल्लाह हमेशा कामयाब हो सके। जिस बीबी की विलादत है, उनसे ही जब पूछा गया था कि जब दरबार शाम में, जब आप यजीद के दरबार में आप खड़ी थी, और यजीद जो था काफ़ी मजमे के साथ, क्राउड के साथ बैठा था, तो आपकी ज़बानें, आपके होंठ कुछ कह रहे थे, और आहिस्ते आहिस्ते आप कुछ पढ़ रही थी। तो क्या आप मुमकिन है बता सकती हैं कि आप क्या पढ़ रही थी? तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से जो हमें जो नुस्खा मिला, तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त यजीद के सामने मैं खड़ी थी और मेरे भाइयों का सर रखा था, तो वो बहुत ही एक अलग मामला होगा। तो जनाब ज़ैनब ने कहा, मेरी वालदा ने मुझसे कहा था कि जब भी कभी दुश्मन का सामना करना पड़े और तुम चाहो कि उस दुश्मन के सामने के साथ तुम कामयाब हो सको, तो इंशाअल्लाह सूरे कौसर जो हम कुरान का सबसे छोटा सूरा है, उसका विर्द करो, ताकि दुश्मन तुम्हारे सामने हमेशा नाकाम रह सके। इंशाअल्लाह बेहक़ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जहाँ जहाँ भी उनके चाहने वाले इंशाल्लाह हर एक को इंशाल्लाह कामयाबी नसीब हो। और इस तरह जो आज हमारे बच्चे इस वक्त एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और दुआ है कि इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिले, मगर उसके साथ हम वालिदैन, हम पेरेंट्स की भी बहुत सी ज़िम्मेदारी है, जो उनके साथ हम हेल्प कर सकें, उनको उनके लिए प्रोवाइड कर सकें। जो सबसे बड़ी चीज़ है जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से हमें जो मिली है, कि हम ग़िज़ा के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल करें, उनको हेल्दी फूड्स दे सकें। एंड द सेकेंड थिंग, जो हम दूध देते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग शुगर, आप उसको हनी के साथ यानी शहद के साथ मिला कर दें, जिससे मेमोरी बहुत शार्प होते हैं। एंड इमाम ने फिर कहा कि आप अपने बच्चों को एग्ज़ाम के दौरान आप पेयर खिलाने की कोशिश करें, 3 दिन तक एम्प्टी स्टमक कंटिन्यूसली आपको 3 दिन खिलाना है, जिससे मेमोरी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इंशाअल्लाह परवरदिगार हर एक को कामयाबी नसीब करे। और हम वालिदैन की ये भी ज़िम्मेदारी है कि दौरान एग्ज़ाम, जिस वक्त एग्ज़ाम हो रहा है या एग्ज़ाम के वक्त हैं, जो एग्ज़ाम चल रही पीरियड्स हैं, तो इंशाअल्लाह कोशिश करें सूरह बकरा की आयत नंबर 285 नंबर आयत जितनी दफ़ा आप पढ़ सकती हैं इंशाअल्लाह उसको पढ़ें। सेकेंड लास्ट आयत है जिसको पढ़ने की बहुत ताकीद की गई है, और कहा गया है कि जब आप बच्चों को ग़िज़ा दें, ग़िज़ा के मुनासिबत से ब्लैक ग्रेप्स के लिए ज़्यादा कंसीडर किया गया है कि इंशाअल्लाह जब अगर आजकल जो मार्केट में बहुत अवेलेबल भी है, अगर इन ग़िज़ा अगर ब्लैक ग्रेप्स ना मिले, तो कोशिश कीजिए कोई भी फ्रूट्स हो जिसके सबब आप उस पर दम करके आप उनको बच्चे को खिला सकें, ताकि इनसे इनकी मेमोरी शार्प हो सके। तो वो आइमा के जो नुस्खे हैं वो इसमें ये बयान किया, जिसको इंशाल्लाह मैं स्क्रीन पर भी देने की कोशिश करूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी टाइप करके भेजूँगी, जिसमें इमाम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा नव्विर बिकिताबिकल क़ल्बी, ए अल्लाह मेरे क़ल्ब को नूरानी कर दे, तू रोशन कर दे। वशरह ली मिन सदरी, मेरे सीने को कुशादा कर दे। वअतलिह बिही लिसानी बिहौलिक, परवरदिगार मेरी ज़बान में ताकत दे दे, क़ुव्वत दे दे, मैं बातें कर सकूँ। वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, कोई क़ुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह की क़ुव्वत के। अल अलील अज़ीम, वो अली भी है और वो अज़ीम भी है। इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह परवरदिगार इंशाअल्लाह कामयाबी इनायत करेगा। और जब भी हमारे बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली जब वो पहुँचे एग्ज़ाम्स के लिए जब वो जाएं, तो कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह उस बच्चे के साथ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जो है एग्ज़ाम के वक्त जब जाता है तो पैनिक हो जाता है। उस पैनिक से बचने के लिए हमारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने कहा है कि बावज़ू भेजें,
बावजूद जाने से जो सबसे बड़ा अटैक होता है पैनिक का, वो बच्चा पैनिक अटैक नहीं हो सकता है। एंड एज मच एज पॉसिबल, इफ पॉसिबल इज एक्चुअली, कोई बताया नहीं गया फिगर कितने पढ़ने हैं हमें, आप बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कसके पढ़ने से भी घबराहट जो हमें होती है पेपर देखकर, हालात को एटमॉस्फेयर देखकर, वो इंसान उसमें अपने आप को कंट्रोल कर पाता है। और फिर कोशिश करें, बच्चे से कहें कि एग्ज़ाम्स के दौरान अगर पेपर टफ लगे, क्वेश्चंस बहुत टफ लग रहे हैं, इंशाल्लाह उनको आसानी होगी, तो कोशिश करें आयत करीमा पढ़ने के लिए। आयत करीमा पढ़ें जिसमें कहा गया है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनस ज़ालिमीन। ये पढ़ने की इंशाल्लाह कोशिश करें, इंशाल्लाह बेहक अहले बैत तार उनको बहुत कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। और फिर कहते हैं कि जब बच्चे हमारे एग्ज़ाम्स के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएं, घर के करीब जाएं, अदर फादर और मदर कोई भी उनके पेशानी पर, फोरहेड पर हाथ रख कर ये दुआ पढ़ें, इंशाल्लाह खैर खूबी के साथ, कामयाबी के साथ वो बच्चा आपके घर वापस आएगा। वो दुआ क्या है? सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिही अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल कर रही हूँ, या मुज़क्किर खैर, मुझे अच्छी बातें करने की ताकत दे दे, व फ़ाइलहु लिअम्र बिही ज़क्करनी व अंसानिया, परवरदिगार हमें बातों को जो हम भूल जाते हैं हमें वो याद करने की कोशिश देते, तो इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी नसीब होगी। एंड द सेकेंड थिंग, इमाम अली जो हमें कहते हैं हमेशा, मौला कायनात जब भी जंग में जाते थे तो ये विर्द हमेशा किया करते थे। इंशाअल्लाह पढ़ने की इसको कोशिश कीजिए, मौला कायनात का ये नुस्खा है जो पढ़ने, याहू मन लाहू इल्लाहू, इंशाअल्लाह याहू या मन लाहू इल्लाहू, इंशाअल्लाह बेहक़ मौला कायनात, बेहक़ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हर एक को इंशाअल्लाह कामयाबी हो। दिल से दुआ है कि परवरदिगारा हर एक चाहने वाले को इमाम ज़माना के सरबाज बनने की तौफ़ीक़ मिले, इमाम ज़माना के वो बेहतरीन साथी बन सके। और इंशाअल्लाह ऑल द बेस्ट टू ऑल एग्ज़ामिनर्स, इंशाअल्लाह आप लोग को कामयाबी मिले और हमेशा आबाद रहें, खुश रहें और आबाद रहें। वाखिर दवाइन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।